नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा एंड वेलकम हियर टू प्राउड भारत। आज से करीब 180 साल पहले 1844 में सबसे पहला इंटरनेशनल गेम खेला गया था, जो कि अमेरिका और कनाडा के बीच हुआ क्रिकेट मैच था। यह फ़नी है क्योंकि ये दोनों कंट्रीज़ की टीम मेरे होश संभालने से मैंने तो कभी नहीं सुना कि अमेरिकन या कैनेडियन क्रिकेट टीम ने कोई बड़े अचीवमेंट्स या मेडल्स जीते हैं। ऑस्ट्रेलियन टीम का फ़ैन, श्रीलंकन टीम का फ़ैन, यहाँ तक कि बहुत सारे लोग पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के भी फ़ैन हैं, लेकिन अमेरिकन या कैनेडियन क्रिकेट टीम के फ़ैन को मैंने नहीं देखा। और हमारे प्यारे देश भारत के फ़ैन तो पूरी दुनिया में आपको मिल ही जाएंगे। वर्ल्ड कप में फाइनल्स में हार हुई, लेकिन वो बस एक क्या कहते हैं कोइंसिडेंट था बुरे टाइम का, वरना तो पूरे वर्ल्ड कप के सारे मैचेस में हमने ईजी विक्ट्री हासिल की है। ये रोहित शर्मा जो इमोशनल हो गए थे, कोहली कैप से फेस कवर कर लिए हैं, केएल राहुल जो उस दिन अपना बेस्ट दिए वो भी सैड होकर बैठे हुए हैं। और T20 वर्ल्ड कप में भी हमने बिना एक मैच के लॉस के कप जीता। एनीवेज, जब 1844 में क्रिकेट टीम्स ने कंट्री लेवल पे मैचेस खेले तो शायद किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ मनी इन गेम्स के थ्रू इधर से उधर होगी। पढ़ाई की तरह ही स्टूडेंट्स का करियर स्पोर्ट्स में बनेगा। शॉकिंग तो ये है कि फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन्स को भी अपने लाइफ में कुछ बड़ा कर पाने का इन गेम्स ने चांस दिया। इनको देख पा रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग इनको जानते भी होंगे। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि इनका नाम शीतल देवी है। दोनों आर्म्स इनके नहीं हैं और चाइल्डहुड से ही नहीं है। इतनी चैलेंजिंग लाइफ होने के बाद भी इन्होंने 2 गोल्ड मेडल 2022 एशियन पैरा गेम्स में जीते हैं और ये अभी केवल 17 ईयर्स की हैं। ऐसे बहुत सारे इंस्पिरेशनल एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं आपको। फर्स्ट ओलंपिक जिसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया वो 1900 में हुआ और अनफॉर्चुनेटली उस टाइम हमारे यहाँ अंग्रेज़ थे, उनकी गवर्नमेंट थी, तो हम उनके लिए एनिमल्स थे जिन्हें सही से रहना तक नहीं आता। लेकिन ऋषि सुनक जो इंडियन ओरिजिन के हैं, आज उन्होंने ही फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम में उनकी कंट्री चलाई और स्टेबिलिटी कैसे लाई जाती है ये दिखाया। खैर, 1900 में नॉर्मन गिलबर्ट नाम के एक ही अंग्रेज़ ने भारत की तरफ से खेला और 2 ही सिल्वर मेडल्स के साथ हमारी ओलंपिक में शुरुआत हुई। एशिया में हम ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाले पहले देश बन गए। लास्ट टाइम 2020 का समर ओलंपिक्स जो कि कोविड से पोस्टपोन होकर 2021 में हुआ, उसमें टोटल 7 मेडल्स के साथ हमने फिनिश किया था, जिसमें एक गोल्ड मेडल गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने लाया था। इस बार के पेरिस ओलंपिक में अब तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 3 ब्रोंज मेडल हमारे नाम हुए हैं और तीनों मेडल शूटिंग से ही आए हैं। अभी बहुत सारे इवेंट्स बाकी भी हैं। 11 अगस्त को एंडिंग होगा तो देखेंगे कि टोटल मेडल्स का ओल्ड रिकॉर्ड ब्रेक होता है या नहीं। अब 2 बातें हैं, पहली ये कि हमारे पड़ोसी कैसा कर रहे हैं और दूसरी ये कि हम वर्ल्ड में किस पोजीशन पर हैं। पाकिस्तान जैसे कंट्री से कंपैरिजन करना तो बेकार है। अब वैसे कंट्री से क्या ही कंपटीशन करें जो अभी इकोनॉमिकली ही अनस्टेबल है, जहां आर्मी लोगों को डायरेक्टली शूट कर रही है, बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। एनीवेज, चाइना की मेडल टैली को देखते हैं। वर्ल्ड नंबर 2 पे था चाइना, टोटल 89 मेडल्स, जिसमें 38 गोल्ड या 7 मेडल्स के साथ डेफिनेटली हम इनसे बहुत पीछे हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे प्लेयर्स खेल ही नहीं पाते। तो फिर हमारे मेडल्स क्यों नहीं आते? इसका रीज़न है ट्रेनिंग, कोच, इक्विपमेंट। आपको स्पोर्ट्स बजट दिखाता हूँ। चाइना की पर ईयर स्पोर्ट्स बजट है अप्रॉक्स $110 बिलियन जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। जहां चाइना इतने सारे पैसे से अपने एथलीट्स को बेस्ट ट्रेनिंग, बेस्ट कोच और बेस्ट इक्विपमेंट प्रोवाइड करवाता है, तो वहीं हम अप्रॉक्स $414 मिलियन ही अपने स्पोर्ट्स को दे पाते हैं। चाइना के स्पोर्ट्स बजट के आगे हमारा स्पोर्ट्स बजट बहुत ही ज़्यादा कम है। गुड न्यूज़ ये है कि अब हम हर साल 5%, 8%, 10% के रेट से अपने स्पोर्ट्स बजट को इंक्रीज़ कर रहे हैं। नए नए स्टेडियम्स बना रहे हैं। इंडोर गेम्स या आउटडोर गेम्स दोनों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है। पूरे वर्ल्ड की बात करें तो टॉप 3 है यूएस, चाइना एंड जापान। ये पिछले ओलंपिक की लिस्ट है। हमारा पोजीशन इसमें 48 था। अब जिस हिसाब से बजट है उसके अकॉर्डिंग तो हमारा पोजीशन काफ़ी ठीक है, बट एट लास्ट ये ज़रूरी है कि हम अपने एथलीट्स को बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटी दे पाएँ ताकि और मेडल्स आएँ, क्योंकि स्पोर्ट्स से यंगस्टर्स फिट रहते हैं, कंट्री इकोनॉमिकली फास्ट ग्रोथ करती है, मल्टीपल प्रॉफिट्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।